করোনা অতিমারিতে মানুষ যেখানে অক্সিজেনের অভাবে মারা যাচ্ছিল দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাইয়ের মতো মেট্রোপলিটন সিটিতে, তাহলে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কী অবস্থা হতে পারে তাই ভেবেই ডক্টর কপিল খান বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা করার উদ্যোগ নেন। এই উদ্যোগ নিয়ে তিনি ডক্টর কপিল খান মিশন স্মাইল ফাউন্ডেশন সংস্থা তৈরি করেন, যার উদ্দেশ্য বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের চিকিৎসা করা। ৮০ দিন ধরে তিনি ৯০ জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে ১০,০০০-এর বেশি মানুষের চিকিৎসা করেছেন, ৪০,০০০ মাস্ক বিতরণ করেছেন। সেই উদ্যোগ নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসেন এবং ক্যালকাটা খিলাফত কমিটির সহযোগিতায় তপসিয়া স্পোর্টস ফেডারেশনের ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে ফ্রি হেলথ চেক আপ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর কপিল খান এবং খিলাফত কমিটি প্রেসিডেন্ট তথা রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান এবং ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর ফ্যায়েজ আহমেদ খান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। খিলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট জাভেদ আহমেদ খান এবং ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর ফ্যায়েজ খান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে সবসময় মানুষের পাশে থাকেন। আজ ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের গরিব মানুষদের বিনামূল্যে হেলথ চেক আপ করা হয় এবং ওষুধ সরবরাহ করা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। ডক্টর কপিল খান মিশন স্মাইল ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এটা সম্ভব হয়। से हमने ये कैंपेन डॉक्टर और क्योंकि उस वक्त दिल्ली में ऐसे हालात थे जब हम लोग दिल्ली थे तो उस वक्त कि लोगों की मौतें जो हैं अस्पताल से ज़्यादा अस्पताल के बाहर हो रही थी। एक सुनामी आई हुई थी पूरे भारत में। तो हमने सोचा कि अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहर अगर जो हैं वो इतनी तबाही में मचे हुए हैं, तो जब गाँव में जहाँ पे कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं, हर रूरल एरिया में हमने जाने की कोशिश की और इस 80 गाँव में हमने करीब 90 जगहों को कवर किया है। 8 स्टेट किए हैं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, जैसे वेस्ट बंगाल में होगा आपके साथ, उसके बाद में हमारा झारखंड जाना है और देन असम। हम हर उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे गरीब हो, मजलूम हो, जिसकी ज़रूरत हो। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम तो बस कोरोना वायरस के बारे में लोगों को ट्रेंड कर रहे थे, उनको पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर वगैरह दे रहे थे। पर जब धीरे धीरे गाँव का रुख किया, खासकर राजस्थान, यूपी और बिहार में, तो देखा कि वैक्सीन को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसे कहते थे कोरोना कुछ है ही नहीं, अमेरिका की साजिश है, लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मर रहे हैं। तो इस सब बातों को हम लोगों ने उनको समझाया। फिर कहीं यहाँ ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि हमें दवा मत दो, खाना दो, हमें जो है कोरोना मारे ना मारे, हमें हमारी भूख मार देगी। तो हम लोगों ने राशन की डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। कोशिश यही है कि जो है जितनी ज़्यादा जहाँ पहुँच सकें। और आने वाले दिन में वैक्सीन के लिए बोलते हैं कि वैक्सीन, वही कह रहा हूँ। यूपी, बिहार में तो ये हालत थी कि मैं वाइट कोट पहन के चला जाता था, जो हम लोग का अप्रैन होता है, तो लोग दूर से भाग जाते थे। कई बार गांव में घुसने नहीं दिया गया। तो ये तो कई कहते हैं ना कि नापुरुषता आ जाएगी, इम्पोटेंसी आ जाएगी। जब लड़की की माहवारी चल रही हो तो आप मत लगवाइए, ये जो है आपका जेनेटिक चेंज कर देगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन ही हमारा हथियार है। एक बात आपको बता दूँ, वैक्सीन ही हमारा हथियार है, कोई दवा कोरोना की नहीं है। आपको याद होगा और बहुत लोगों ने खाया भी होगा, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक की टैबलेट, फेविफ्लू, समझ रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, समझ रहे हैं, मल्टीविटामिन, इतना खिलाया सबको और पूरी दुनिया मना कर रही थी। अभी लास्ट मंथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने भी उस दवा को बैन कर दिया है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, वैक्सीन ही हमारे पास हथियार है और कोई हथियार हमारे पास नहीं है। भारत का सबसे पहला ऑक्सीजन मैन बंगाल की करना होगा। ये कहूँगा कि कोई भी दवा और कोई भी वैक्सीन जो है 100% नहीं होती है। आपको बता दूं, जो आप पोलियो के ड्रॉप पिलाते हो बच्चों को, उसमें भी जो है 10 लाख में से एक बच्चे को पोलियो हो सकता है। आप जो पैरासिटामोल दवा खाते हो बुखार की, वो एक ही दवा से आपका लीवर जो है किडनी डैमेज हो सकती है।
तो कोई दवा 100% परफेक्ट नहीं है। खुद कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, उन्होंने खुद कहा है कि वो 77% इफेक्टिव है, यानी 23% लोग तो इफेक्टिव नहीं है। पर एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जिसने भी दोनों डोज वैक्सीन लगवा ली है वो अस्पताल नहीं जा रहा है, बच्चों की जान बचा, घर पे ठीक हो जा रहा है, माइल्ड इन्फेक्शन आ रहे हैं, वो आईसीयू में एडमिट नहीं हो रहा है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो अगर कोरोना आपको हो भी गया वैक्सीन लगाने के बाद तो बहुत माइल्ड सिम्टम रहेंगे। कपिल जी, बच्चों की जान बचाने वाले कपिल खान के साथ नाइंसाफी क्यों योगी हुकूमत में क्यों हो रही है? और ऑक्सीजन को लेकर जो आपने अभियान छेड़ा था, कितने सारे बच्चों की जान बचाने के लिए अपने जेब से पैसा लगाए थे, उसके बाद कोरोना में देखा गया कि उसी ऑक्सीजन को लेकर कई सौ लोगों की जानें चली गई, उस पर हुकूमत की खामोशी चुप थी। क्या कहेंगे डॉक्टर कपिल खान, क्या कहना चाहेगा? पहले तो ये कहूँगा कि मैंने उन बच्चों की जान नहीं बचाई, अल्लाह वाला ने बचाई, ऊपर वाले ने बचाई, मैं तो जरिया बना था, समझ, मैं तो जरिया बना। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो है योगी जी क्यों आपको इतना परेशान करते हैं, तो ये बता दूँ, देखिए योगी जी के ये लगा उस वक्त जब ये 10 तारीख की घटना हुई थी कि लोग उनके ऊपर टूट रहे थे, उनका इस्तीफा मांग रहे थे बीजेपी के अंदर। आप देखिए यहाँ पे भी आया हूँ, उन 63 बच्चों की बात नहीं करते हैं जो मर गए, तो ये बात नहीं करता है कि ऑक्सीजन कमी क्यों हुई। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी ने मुझे क्लीन चिट दे दिया है, फिर भी बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बार बार लिख रहा हूँ मुझे बहाली दो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो 63 बच्चों के कातिल थे, गुनाहगार थे, वो जो हेल्थ मिनिस्टर आशुतोष टंडन और सिद्धार्थ सिंह, उनको बचाया नहीं। सर, कोरोना में आपको जेल में रखा गया, एक एक्सपीरियंस। बहुत से नेता लोगों से मिला हूँ, बहुत से MP MLA से मिला हूँ, बस सही मायने में लोगों को करने का जज्बा जो होना चाहिए वो नहीं है। पिछले 7 साल में मोदी जी हैं, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था पे सिर्फ 1% खर्चा किया, 1% ऑफ GDP। तो आप सोचिए पूरा दुनिया जो है जब 6 से 8% खर्चा कर रही हो, आप 1% खर्चा करते हो तो कैसे होगा? আমরা এখানে ডক্টর কপিল খান আমাদের মধ্যে এসে আমাদের মনোবলটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। কলকাতা খেলাফত কমিটি আজকে ওনাকে সম্মান জানানোর জন্য এখানে একটা ছোটো প্রোগ্রাম আয়োজন করেছিল। এখানে উনি বলেছিলেন আমি প্রোগ্রাম করব না, আমি বাচ্চাদের চিকিৎসা করবার জন্য দেখবার জন্য আসছি, সেই হিসাবে উনি এসেছেন। এবং আজকে আসবার কারণে দুটো জিনিস হলো, যে আসবার জন্যে একটা জিনিস হলো এইখানে কলকাতা খেলাফত কমিটি এবং তফসিয়া যুক্তভাবে তাকে সম্মান জানিয়ে আজকে এই অঞ্চলের মানুষ ডক্টর কপিল খান কে কী করেছেন, যেরকম সারা দেশের মানুষ জানতে চায়, সেই তফসিয়ার মানুষ আজকে দেখেছেন একটা সজ্জন মানুষ, একটা সজ্জন ডক্টর। উনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারেন, আর আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছি বাংলার মানুষ, সেই হিসাবে আজকে ওনাকে আমরা গর্বিত। सर, आपकी सरपरस्ती में डॉक्टर कपिल खान जिस तरह से यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, और कोरोना वायरस से जिस तरह से वैक्सीन की भी बात है, उन्होंने कहा कि लेना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर का एडवाइस जो रहेगा वो होना चाहिए। 1 नंबर डॉक्टर कपिल खान जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, खासकर बच्चों का बारे में उन्होंने कहा कि आज जो 61 बच्चे मारे गए उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। मैं कहूँगा कि हाँ, हम लोग भी वो 61 फैमिली के साथ हैं, तो हम लोग भी उनके साथ रहकर सिर्फ गवर्नमेंट को कहना कंडेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि कोई और बच्चा नहीं मरे। इसके लिए सब लोगों को मिलकर, गवर्नमेंट तो फेल हो गई है, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो, फेल हो गई है। हम लोग सब मिलकर आवाम इसको किसी तरह कोरोना से भी लड़ाई करें, किसी तरह जो अनुवाद हो रहे हैं उससे भी लड़ाई। 2022-এ উত্তরপ্রদেশে ইলেকশন আছে, কি মনে হচ্ছে যে বিজেপিকে উত্থান করতে পারবে? জিনিসটা হচ্ছে যে বুহারা হয়েছে বাংলায়, বাংলা একটা উৎসাহ জুগিয়েছে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে, এবং সারা ভারতবর্ষের মানুষ তাকিয়েছিল বাংলার ইলেকশনের দিকে। আশা করছি বাংলা পথ দেখাবে। 2022-এ তৃণমূলে যোগীও বিজেপিও ওইখানে ইউপি থেকে চলে যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উঠে আসবে আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রীর জন্য? বাংলার মানুষ না, সারা ভারতবর্ষের মানুষ এটা চাচ্ছে, নিশ্চয়ই যখন মানুষ চাইবে হবে। এই যে 66 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে স্মাইল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যে আজকে এখানে হেলথ ক্যাম্প করা হয়েছে, এবং এই বিষয়ে তুমি দর্শকদের কী বলবেন? আমি প্রধান অতিথি ডক্টর কপিল স্যার, যিনি এই স্মাইল ফাউন্ডেশন চালাচ্ছেন, সারা ভারতবর্ষে ঘুরে ঘুরে বাচ্চাদের যেই রকম
চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আমি ওনাকে তার সঙ্গে কলকাতা খিলাফত কমিটির প্রত্যেক যারা সদস্যবৃন্দ আছে তার সঙ্গে ইয়েলো ফাউন্ডেশন যারা অ্যাসোসিয়েশন উইথ ডক্টর কপিল আহমেদের ফাউন্ডেশন আর তফসিয়াত ফাউন্ডেশন এই প্রোগ্রামটা আজকে আমাদের অঞ্চলে করার যে ব্যবস্থা করেছে তার জন্য আমরা অঞ্চলের বাসীর তরফ দিয়ে আমরা অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, অনেক অনেক কৃতজ্ঞ। উত্তরপ্রদেশে ডাক্তার সাহেবের উপরে যেভাবে তাকে যেভাবে জেলে ঢোকানো হলো, এই বিষয়টা নিয়ে তুমি কি সেটা ডক্টর সাহেব বলতে পারবেন। এটা নন পলিটিক্যাল আজকে প্ল্যাটফর্ম, এখানে আজকে বাচ্চাদের চিকিৎসা নিয়ে ডক্টর সাহেব এসেছে। আমরা কোনো রকমের রাজনৈতিক কথাবার্তা এখানে বলা আমার মনে হচ্ছে আজকে দর্শকদের তুমি কি বলবে? कलकत्ता खिलाफत कमेटी का जो ये आज एग्जाम पहली बार हुआ इस तरह का, तो इस बारे मैं में कलकत्ता खिलाफत कमेटी के तमाम मेंबरान को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज इतनी सालों के बाद कलकत्ता खिलाफत कमेटी आज इस तरह की प्रोग्राम जो मुनक्कद कर रही हैं, ये काफ़ी जिसको बोलते हैं कि आवाम के अंदर एक आक्रोश था कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी जैसा इतना बड़ा एक अदायरा कौम के लिए जो खिदमत का जो प्लेटफॉर्म था उसको क्यों नहीं सही पैमानों पर इस्तेमाल किया जा रहा था। आज ये काम हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक।